है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, इससे हो सके तो आप लोग की कम से कम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम आपको 10 से 20 नंबर की सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो कि है हमारा 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ओरिजिनल पेपर है, जो कि हो सकता है कहीं आपके सेटअप एग्ज़ाम में आ जाए या फिर बिहार बोर्ड के फाइनल बोर्ड में। तो आज हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन सबको हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा किस सब्जेक्ट का है, तो हमारा हिंदी का है। ठीक है, तो आइए कि आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग का खंड स्टार्ट हो चुका है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, और हम लोग को 50 क्वेश्चन इसमें से करने होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन का है। ठीक है, वीडियो बनने वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या है। संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोगों को बस 5 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों, संग्रह शब्द में क्या है, कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बता रहे होंगे कि सम। ठीक है, सम उपसर्ग होगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए आप लोग। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दोस्तों सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, हमारा साप्ताहिक कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। दर्शनीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। तो दर्शनीय क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दर्शनीय जो कि शब्द है उसमें प्रत्यय क्या होगा, अन्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा रहा होगा, और यह जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन तक तो आप लोगों ने हल कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, शरणागत शब्द कौन सा समास है, यानी शरणागत जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान में मग्न साधक। ठीक है, ध्यान में मग्न साधक यह कौन प्रबंधन है। ऑप्शन ए संज्ञा प्रबंधन, ऑप्शन बी विशेषण प्रबंधन, ऑप्शन सी सर्वनाम प्रबंधन, ऑप्शन डी क्रिया प्रबंधन। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, विशेषण प्रबंधन। 5 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो भी बोल रहे हैं उनका सही है। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन 1 बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो आप लोग छठा नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका छठा नंबर प्रश्न जो है उसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपका संयुक्त वाक्य आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, 8वें नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, माँ ने बच्चे को खिलाया, तो ऑप्शन यह किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को खिलाया, सोचो आप ही की माँ आपको जब खाना खिलाती है तो वहाँ पे कौन सा कारक का चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। वहाँ पे क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है, माँ के द्वारा एक कर्म हो रहा है, आपको खाना खिलाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, कर्म कारक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या है, वाक्य में से कौन मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होता है, जैसे कि मिश्रण वाला वाक्य। ठीक है, आप ही सब खाते पीते हैं तो मिश्रित करके खाते हैं कि नहीं, जैसे दाल चावल भुजिया ये सबको मिला करके खाते हैं ना, तो ऐसा ही भी मिश्र वाक्य है। तो इसमें दाल चावल कुछ कुछ करके मिलाया होगा, तो वही होगा मिश्र वाक्य। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निधरक शब्द में कौन सा समास है। निधरक शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए। तो द्वंद्व द्विगु समास तो कभी नहीं हो सकता है, द्विगु समास नहीं होगा ना द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो बहुविधि समास भी नहीं होगा, क्योंकि निधरक शब्द से कोई नया शब्द नहीं बन रहा है। तो आपका बचा कौन सा ऑप्शन, तो अव्यय भाव, तो यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए 10 नंबर क्वेश्चन तक में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है, उसी हिसाब से मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या फिर नहीं।
चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? ठीक है, पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी इनको? कवि रस खान। ये क्या थे? कवि एक प्रकार के रस खान थे, ठीक है, सॉरी इनका नाम था रस खान, जिन्हें पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दी थी वो पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो दोस्तों जो कवि रस खान थे उन्हें पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विठल नाथ ने, ठीक है, गोस्वामी विठल नाथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किनकी रचना में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान पे हरिजन पे कोटिन हिंदू वाड़िए? यह कथन किस मुसलमान के बारे में मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कवि घनानंद, कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? आप सब बताइए। तो कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? आप लोग साथ ही साथ अपने डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, किस जिला से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे 1690 होना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या? सॉरी 1689 होगा, ठीक है, 1689 ही होना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? आपसे पूछा जा रहा है घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारा जाता है। जब बताइए किसी के साथ भी युद्ध होता है तो कोई ना कोई तो मरेगा ना। आप भी किसी से झगड़ा कीजिएगा तो उसको मारपीट के सुला दीजिएगा कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ था, घनानंद को है ना किसके सैनिक ने मार दिया था? तो उसका आंसर क्या होगा? नादिर शाह। याद कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको VVI मानिए, VVI क्वेश्चन में से एक है हमारा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो ये हमारा बद्री नारायण प्रेमधन का है, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो आप लोग सीधा प्रेमधन याद करना। और इसने किस चैप्टर को लिखा है? तो स्वदेशी चैप्टर को लिखा है, ठीक है, स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी होगा यहाँ पे, स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी पाठ के ये लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मनोज भारती देखी को सख्त नहीं पहचान, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? आप लोग बताइए। तो ये पाठ जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है? क्या आपने इस पंक्ति को कहीं पाठ में देखा है किसी कविता में? तो आप लोग बताइए। 16 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो आपका जो कि बी नंबर ऑप्शन क्या है? राइट आंसर, क्योंकि ये स्वदेशी पाठ एक स्वदेशी कविता था ना, उसी में यह पाठ जो पंक्ति लिखा गया है वो लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? इन्होंने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताओ। कि आप लोग मस्त हो, आबाद हो, तंदुरुस्त हो? कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर कमेंट करना है। चलिए तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? 18 नंबर प्रश्न क्या होगा 18 का? तो यह जो ग्राम्या किसकी रचना है, तो आप लोग फटाफट इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो ग्राम्या कविता है, ठीक है, उसकी रचना किसने की थी? सुमित्रानंदन पंत ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत के पिताजी का नाम क्या था? अब आपसे पूछा जा रहा है सुमित्रानंदन पंत जी थे, उनके पिता का क्या नाम था? जिस प्रकार से आप लोग के पिता का कुछ नाम है उसी प्रकार से सबके पिता का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बताइए कि सुमित्रानंदन पंत जी थे, उनके पिता का नाम क्या था? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। 19वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपका गंगादत्त पंत होगा आंसर, ठीक है। उनके पिताजी का क्या नाम था? गंगादत्त पंत। आपको याद था तो अच्छा है, और नहीं याद था तो फिर आप लोग इसे याद कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? तो हमारे रवि सिंह होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन लेवल तक भी जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? व्याकरण से क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। व्याकरण से, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? इससे आप लोग को संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे व्याकरण में भी पूछा गया है क्वेश्चन। पेड़ से पत्ते गिरे, तो यह किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक का, ऑप्शन बी संबंध कारक का, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी आपादान कारक। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी डी 9। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। 22वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है। ऐसा हो कि कोई आ जाए, ठीक है। तो यह सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए, संज्ञा देखिए, कोई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। विशेषता से आप लोग समझिए क्या विशेषता, तो किसकी विशेषता? तो संज्ञा सर्वनाम की। तो विशेषता से मिल रहा है क्या? विशेषण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो आप लोग गांव देहात में क्या सुने होंगे? शेर का मतलब 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर। तो ये क्या परिमाणवाचक विशेषण क्या कहलाएगा? परिमाण, इसे मापा जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमाण बोधक विशेषण।
यहाँ पे क्या हो रहा है, परिमाण, मतलब किसी पदार्थ का परिमाण क्या हो रहा है, वहाँ पे बोध हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, तो विशेषण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तद्भव शब्द का क्या कह रहा है आप लोगों से, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी चतवाड़ी, ऑप्शन सी पुष्प। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा, 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, शब्द क्या कहते हैं, तद्भव। और संस्कृत में जो सब शब्द लिखा रहेगा ना, वो सब हमारा तत्सम कहलाता है। क्या कहलाएगा, जो संस्कृत में लिखा रहेगा शब्द, जैसे कि हो गया क्या प्रिय, ठीक है, प्रिय ही हो गया हमारा संस्कृत में लिखा हुआ शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर क्या होगा इसका, तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, तो आप लोग को ये बताना है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। आपका ऑप्शन है ए नंबर 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका जो कि सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपका रूढ़ हो जाएगा, ठीक है, रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहे हैं, ऐसे शब्दों, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है सार्थक होते हैं, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है। तो सार्थक होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा यौगिक कहलाएगा, और सार्थक नहीं होगा तो हमारा वो कौन सा शब्द कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। इस प्रकार से तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सार्थक खंड होते हैं तो यौगिक कहलाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह शब्दांश या अवयव, जो शब्द अवयव को क्या कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ क्या करता है, प्रकट कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो शब्द के जो पहले आता है, पहले आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, उपसर्ग, और जो बाद में आएगा उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपसर्ग। चलिए आगे क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किया, वो कमेंट में बताना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, आपका ए नंबर ऑप्शन क्या है, प्रसन्नता, ऑप्शन बी अद्भुत, ऑप्शन सी कामना, ऑप्शन डी सहकार। आप लोग बताइए इच्छा शब्द का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। इच्छा का मतलब क्या होता है, कामना, तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होता है। गृहस्थ का मतलब आप लोग बताइए क्या होगा, गृहस्थ का मतलब क्या होता है, जो घर के कामकाजों में लगे होते हैं पुरुष लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गृहस्थ। तो गृहस्थ का मतलब विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि सन्यासी, जिसे कोई घर मतलब नहीं रहता है, ठीक है, जो नहीं हो सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो नहीं हो सकता है। आप ही बताओ, आपसे कुछ जो नहीं होने वाला होगा तो आप लोग उसको क्या कहिएगा, क्या कहिएगा आप लोग, भावी कहिएगा, नहीं कहिएगा, दुराग्रह कहिएगा, नहीं कहिएगा, अदृश्य कहिएगा, नहीं कहिएगा, असंभव। असंभव का मतलब क्या होता है, जो कुछ नहीं हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घबरा जाना होता है या चिंतित हो जाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऑप्शन ए पट, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन डी चीर, ऑप्शन सी वसन। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नमक शब्द का विशेषण क्या है। नमक शब्द में कौन सा विशेषण है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ये नमकीन हो जाएगा। चलिए क्या है हमारा, काला अक्षर भैंस बराबर लोकगीत का सही अर्थ क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर लोकगीत का अक्षर जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो निरक्षर होना, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है, उसे निरक्षर कहते हैं, वही होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा, राम खाता होगा। राम क्या कर रहा होगा, खा रहा होगा। आप ही बताओ, कहेंगे कि आपका कोई दोस्त होगा मोहन, तो आप लोग कहिएगा मोहन खाता होगा, मोहन पढ़ता होगा। यह किस काल का उदाहरण है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 39 नंबर, निरोध शब्द कौन सा संज्ञा है। निरोध शब्द कौन सा संज्ञा है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। निरोध शब्द का मतलब क्या होता है वो मुझे खुद नहीं मालूम है, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 40 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन भी है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर, वया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्तों भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। बताइए, जैसे कि आप ही को कोई प्रोत्साहित करता होगा पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे, उसी तरीके से भीमराव अंबेडकर को क्या किया गया था, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु किसी ने
क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। तो वो कौन व्यक्ति थे, उसका आंसर आप लोग बताइए। तो आपका बड़ौदा नरेश जो थे ना, उन्हीं के प्रोत्साहन पे भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए थे, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका चले गए थे, अमेरिका में चले गए थे, ठीक है। उसके बाद लंदन चले गए थे, लंदन भी हो गए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, विष के दांत शीर्षक कहानी, विष के दांत शीर्षक कहानी पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, या किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, सीधा आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा कि 11 रुपये की साड़ी के खूंट से निकालकर यह चारपाई पर रखे, डॉटेड पर भी मिल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों यह किस कहानी से लिया गया है, तो यह है बहादुर कहानी, ठीक है, बहादुर से, बहादुर कहानी से है। तो लेखक के जो रिश्तेदार थी, रिश्तेदार की पत्नी, उसने ऐसा बात कहा था, ठीक है, वो उस पर बहादुर पे बहुत सारा आरोप लगा रही थी, झूठा झूठा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा जी थे, उनकी किस रचना, कोई वो रचना किए हुए थे, तो उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला हुआ था। तो उनका जो रचना कौन सा था वो आप लोग से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। जो निराला की साहित्य साधना था उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए रामविलास शर्मा जी का यह निराला की साहित्य साधना क्या था, जो कि निराला तो उनके लिए क्या हो गया, साहित्य अकादमी से पुरस्कार पाने के लिए निराला ही हो गया है, ठीक है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। चलिए यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त, ठीक है। जो बहुत कुछ जिसके पास हो जाता है ना उसी को क्या कहते हैं, यथेष्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादिका निम्न में से, ठीक है, संपादक निम्न में से कौन था। जो नटरंग या जो रंग कर्म की पत्रिका था वह उसका संपादन किसने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा, रसीम वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए होंगे, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। पंडित बिरजू महाराज जी थे वो कानपुर में कितने साल तक रहे हुए थे, तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 2-2.5 साल तक वो कहाँ रहे थे, कानपुर में रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, कौन सी रचना इसमें से अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन ए कविता का जनपद, ऑप्शन बी नौकर की कमीज, ऑप्शन सी सौरमंडल, ऑप्शन डी अक्षर कथा। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा है, ठीक है, आप लोग से पूछा जा रहा है मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह बात तो कही गई है लेकिन ये कहाँ लिखा गया है, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तुलनात्मक व्याकरण में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पापावती बेहोश क्यों पड़ गई थी, पापावती बेहोश क्यों पड़ गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा, तेज बुखार हो जाने के कारण वो कहाँ क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था, तो यह कैलाश ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है नानका साहब अब कहाँ पे है। तो नानका साहब अभी कहाँ पे है, तो ये हमारा किस देश में है, तो हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका पाकिस्तान आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे नानका साहब, ठीक है, नानका साहब पे कहा किनका जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है, गोविंद सिंह का। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सोहिला किनकी रचना है, सोहिला किनकी रचना है, सोहिला किसकी रचना है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। सॉरी, नानका साहब जो कि जन्म स्थान किनका है, तो गुरु नानक देव जी का है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे, और आप लोग बताइए 10वें गुरु कौन थे, और पहले गुरु भी कौन थे, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 5वें गुरु कौन थे, तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दंड कमंडल सूखा शुद्ध धोबी तीर्थ गौन अति भ्रमणु कर, यह किस पाठ से यह पंक्ति लिया गया, किस कविता से। तो आपका ऑप्शन है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी भारत माता, ऑप्शन डी जनतंत्र का जन्म। तो आपका क्या आंसर होगा, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया था, किस पद में गुरु नानक के राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था। तो गुरु नानक देव जी क्या थे, पहले से ही राम भक्त थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले से ही पहले पद में ही क्या कह दिया था, राम नाम के कीर्तन के बारे में जिक्र किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको पहचानी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी रसखान, ऑप्शन डी प्रेमधन। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, कौन पठान राजवंश से उत्पन्न हुए थे। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चिंता किसकी रचना है, चिंता किनकी रचना है। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। ये अज्ञेय का रचना था, ठीक है, अज्ञेय का।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो यह वृक्ष की बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, उसका ख खरगोश की खालिश बेचैनी में है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो आप लोग देखिए क ख के बारे में बात कही जा रही है, तो ये किस कविता में होगा, अक्षर ज्ञान। यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्षर ज्ञान के बारे में ही बताया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। ऑप्शन ए पड़ोसी, ऑप्शन बी साधु को, ऑप्शन सी भक्त को, ऑप्शन डी प्रभु को। आपका आंसर क्या होगा, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंग्रेजी वाहन वचनवेशी रीति और नीति यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। बताइए, एक जब ध्वनि रहता है वो दूसरी ध्वनि से क्या व्यंजन से संयुक्त होता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा हमारा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका संप्रीत, ठीक है, स्प्रित ध्वनि कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों को सीधा बता देता हूँ यहाँ पे कि प वर्ग जो होगा ना, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, हमारा ओष्ठ है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जगदानंद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जगत जोड़ आनंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपका जो कि ए नंबर ऑप्शन क्या है, प्रशंसा, वो सही है। ऑप्शन बी अर्चना भी सही लिखा है, ऑप्शन डी क्या निर्वृत्ति भी सही लिखा है, लेकिन ऑप्शन जो कि बी दिया है द्रवीभूत वो गलत है। द्रवीभूत हमारा ऐसे लिखा था, ठीक है, द्रवीभूत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोन नदी कहाँ स्थित है। रोन नदी कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण फ्रांस में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो 1990 ईस्वी में। अब पूछा जा रहा है आपसे कि झोले में कितनी मछलियाँ थी, झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो जो भी लोग मछली पाठ पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा कि झोले में कितनी मछलियाँ था। तो झोले में 3 मछलियाँ थी। अब देखिए क्या कहना है, मछली वाले चैप्टर से ही पूछा जा रहा है आप लोगों से, भैया अभी मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था। तो ये संतु ने पूछा हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्या 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, गीतकार गुनाकर गुलजार, ठीक है, गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था। तो ये यार जुलाहे, ठीक है, 4 जुलाहे भी लिखा रहता है, यहाँ पे यार जुलाहे लिख दिया है, तो इससे कोई दिक्कत मत होगा। ठीक है, कोई दिक्कत मत करना आप लोग, यहाँ पे 4 जुलाहे लिखा रहेगा या फिर यार जुलाहे, तो आप लोग उसी पर टिक करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था, शमशुद्दीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो आपका आंसर क्या होगा, शहनाई। ठीक है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृत है, यह कथन किसका है। तो ये जो बात बोले हैं वो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भाषा, ठीक है, क्या कह रहा है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी बंगला, ऑप्शन डी हिंदी। तो आपका ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देने जाते होंगे मंथली टेस्ट में, तो वहाँ आप लोग को क्या करना पड़ता है, देवनागरी भाषा लिखनी पड़ती है। आप लोग हिंदी मीडियम से रहते हैं इसलिए देवनागरी लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम से रहेंगे तो आप लोग देवनागरी नहीं लिख सकते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या मित्रता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या घर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, दिवाली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मित्रता क्या कैसी संज्ञा है, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 83 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस शब्द में कौन सा लिंग है। ठीक है, प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग के रूप क्या होगा। तो दात्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। आपको मैंने बता दिया है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत में लिखे हुए शब्द होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो भगवती होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, तो आपका क्या होता है कर्ता नहीं, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी कारण। तो वाक्य में क्रिया का फल किस पे पड़ता है, तो कर्म पे पड़ता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लैटिन कवि वर्जिल किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो रेनन मारिया रिल्के ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिक्कत का अर्थ क्या होता है। सिक्कत का अर्थ क्या होता है, सिक्कत का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। तो मोम किस ऑप्शन में है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, दही वाली मगम्बा शीर्षक कहानी किस कहानी से शावर ली गई है, तो आपका ऑप्शन में है क्या, गुजराती कहानी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उड़िया, ऑप्शन डी कन्नड़। तो ये कन्नड़ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। ठीक है, किसी गांव में रहने वाली कौन थी, आपका 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मगम्मा। अगला क्वेश्चन को देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, बारिश होते ही किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी को क्यों ऐसा लग रहा था, लक्ष्मी का घर क्या था, बांध के नीचे था, बांध के पास ही था, तो उसे घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी बाढ़ आने की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, धाटी विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था, तो सात कोरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था। कुछ नहीं कहा जा सकता, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंगू किस समय से पागल थी। मंगू किस समय से पागल थी, तो वो जन्म से ही क्या थी, पागल थी। चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आखिरी क्वेश्चन क्या है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का क्या नाम है, 100वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो हमारे ख्याल से आपका जो कि क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए अब आखिरकार सबसे इंपॉर्टेंट समय आ गया कि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आप लोग को गद्यांश देख लीजिए, गद्यांश सबसे पहले दिया हुआ है, 10-10 नंबर का गद्यांश 2 दिया रहता है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि इसका पीडीएफ मुझे दे दीजिए। ये गद्यांश है। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 250 शब्दों में से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला क्या है, वसंत ऋतु, दूसरा क्या है हमारा, प्रिय खेल फुटबॉल, तीसरा क्या है, पानी की बचत, चौथा क्या है हमारा, पर्यावरण दिवस, 5वां कंप्यूटर। इसमें से आपको एक ही टॉपिक पे क्या करना पड़ता है, निबंध लिखना पड़ता है, वो भी 250 से 300 शब्दों में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने के लिए निवेदन किया गया हो, अथवा में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व के बारे में 2 छात्रों के बीच में हुए संवाद को लिखें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अब हमारा शुरू होता है क्या, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के उत्तर बताएं। तो लेखक अमरकांत को क्यों लगता कि नौकर रखना जरूरी हो गया था, पहला नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर भी आप लोग को नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर दे देंगे हम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान के बीच क्या संवाद होता है या संबंध है, वो आप लोग को बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। गांधी जी बढ़िया, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ के अनुसार लिखें। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पर रहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बहू नजरमा ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। 10वां नंबर क्वेश्चन, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। अब क्या है कि 6ठा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, किसी एक विकल्प पर क्या करना है, हमें उत्तर लिखना है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, व्याख्या करना है। तो व्याख्या वाला प्रश्न है, तो आप लोग व्याख्या करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप आई होप कि आप लोग का वीडियो ये बहुत अच्छा गया होगा। तो आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपना कीमती वक्त जाया किया।